हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पाई इंजीनियर्स पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका कॉन्ट्रा फ्लेक्चरल पॉइंट, जो आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकल के आता है। एक्चुअल में कॉन्ट्रा फ्लेक्चरल पॉइंट होता क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो देखिएगा, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। यदि आपका इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूं, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ये पॉइंट लोड के केस में, ये आपका सिंपली यूडीएल के केस में ना, ये जब आपका यूडीएल लगा हो तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और पॉइंट लोड लगा हो तो इस तरह का, ये पॉइंट लोड के केस में इस तरह का डायग्राम बनेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, राइट। दोनों ही ऊपर होंगे, पॉजिटिव डायग्राम होते हैं, दोनों का मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव। आप लोगों को यदि पता ना हो तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया। तो यहां पे देखते हैं कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व बना है, मुझे मिला है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ये जो कर्व मिला है, ये जो कर्व मिला है, ठीक है, ये क्या है, इस लाइन को, मतलब कि ये जो इसके डेटम लाइन है, इस लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, राइट। ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, गया और जीरो पे खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे नहीं गया। या फिर कहना चाहिए इस तरह से नहीं है, जैसे कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पे कोई और सपोर्ट होता और इस तरह से होता, इस तरह से नहीं बना है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है और ये आपका नीचे बन गया तो निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से निगेटिव जाने में ये कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे ऊपर जीरो हो रहा है। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए या फिर साइन चेंज करे, क्या, जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका साइन चेंज करे, उस पॉइंट को आप कहेंगे कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट। अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट? द वेरी सिंपल, वेयर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट कर्व इज चेंज इट्स साइन, या फिर बोलना चाहिए पॉजिटिव से निगेटिव चले जाए या निगेटिव से पॉजिटिव चला जाए, या फिर वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, ठीक है, उसे आप कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट, वेरी सिंपल। देखिए, झांकी में ना पढ़े, जो पढ़ाता है उसको सुने, है ना, झांकी नहीं चाहिए, वास्तविक टीचिंग चाहिए हमें, ठीक है। तो वास्तविक टीचिंग के लिए आप लोग ललायित होना चाहिए। तो देखिए, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट की सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द पॉइंट, या अ पॉइंट करो, द पॉइंट ना करके अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बीएमडी का मतलब इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, जहां पे जीरो, या फिर और वेयर बेंडिंग मोमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, बेंडिंग मोमेंट आप पूरा लिखना, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, चेंजेस इट्स साइन, अपना साइन चेंज कर, ठीक है। क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा, पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। अभी मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझा दिया। तो वही पॉइंट होगा क्या आपका कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर योर कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट, अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो और वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। एग्जांपल लिख सकते हैं, ये दिस इज योर एग्जांपल, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट है, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट, ठीक है। ये सी जो है वो कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए, जैसे जहां पे भी ओवरहैंग बीम हो, उस केस में देखिए, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर आपकी कैंटिलीवर बीम हो, या आपकी कैंटिलीवर बीम हो, इस तरह की कैंटिलीवर बीम हो, तो यहाँ पे कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्व जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव जाता ही नहीं, एक ही साइड बनता है, या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिलेगा ही ना कैंटिलीवर बीम के केस में मिलेगा, ना आपको सिंपली सपोर्टेड केस में। कब मिलेगा, जब ओवरहैंग हो, जब ओवरहैंग
होता है तब आपको कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट मिलते हैं। अंडरस्टैंड में क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख रहा हूं, आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जैसे यहाँ पे यूडियल लगा दिया, ये ओवरहैंग दोनों साइड, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसे आप लोग मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आप लोग आराम से लिख लेना, ये तो समझाने के लिए था। इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, मैं भी बना के बता रहा हूँ, मैं बाद में आप लोगों को करके बताऊंगा, समझाना है मुझे। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जैसे ए पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए डी पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, है ना, दिस इज योर सी पॉइंट और दिस इज योर डी पॉइंट। तो देखिए यहां पे और यहां पर क्या कर रहा है बेटा, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। जो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है या जो कर्व है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। तो ये नीचे जो है वो निगेटिव है और ऊपर जो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, ये मान लीजिए ये आपका C1 है, कॉन्ट्रा C1 और ये C2, ठीक है। तो कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट यहाँ पे जो होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पे बेटा, C1 एंड C2। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है आपका कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होता है कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल से आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसे नोट कर सकते हैं। देयर इज नो इशू, देयर इज नो प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, ओके, इन केस ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट। तो देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी, और मैं एक ओवरहैंग ले रहा हूं, यहाँ पे ओवरहैंग ले लिया इस तरह से और ये बना दिया, ठीक है। और इसका जो लोडिंग इंटेंसिटी है इस यूडीएल की 2 किलोमीटर पर मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर ले लेते हैं और इसे हम 1 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें अब इसे फाइंड आउट करना है कि क्या क्या वैल्यूज होगी। तो सबसे पहले हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उसकी वैल्यूज बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जितने पॉइंट्स होते हैं उतने आपको कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेट करने के पहले आपको आरए और आरबी निकालना पड़ेगा। ये आरए हो गया और ये आरबी हो गया। वर्टिकल रिएक्शन निकालना होता है, जितने सपोर्ट है उतने वर्टिकल रिएक्शंस, राइट। तो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आरए प्लस आरबी बराबर कितना हो जाएगा, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड क्या होगा, जितना लोड है। तो ये यूडीएल कितने मीटर में लगा है, पूरे में लगा है 3 मीटर में, तो 2 into 3, तो ये हो गया कितना, 6 मीटर, राइट। 3 मीटर में लगा है तो इंटेंसिटी है, तो 2 3 जा 6, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना होता है, आपको मोमेंट कैलकुलेट करना होता है किसी एक सपोर्ट के अबाउट, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहां लिख लेना है, फाइंड कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, गिवन बीम। तो इस सपोर्ट के ऊपर भी आप मूवमेंट ले सकते हैं या तो इस सपोर्ट के ऊपर भी आप मूवमेंट ले सकते हैं। तो एक सपोर्ट पे लेने से क्या होता है कि एक सपोर्ट की रिएक्शन 0 हो जाती है ना। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मूवमेंट ले लूं, जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है वैसे ही। तो क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना होता है ना। तो यहाँ पे टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे मैं मूवमेंट ले रहा हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज को वन साइड और क्लॉकवाइज को वन साइड। तो ये ए क्या अबाउट है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो आरबी इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2। अब क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा देखिए, पूरा ये लोड है, ये पूरा लोड है, ये क्या होगा क्लॉकवाइज, पूरा क्लॉकवाइज होगा। तो टोटल लोड कितना होगा, 2 into 3, यानी कि ये 6 किलोन्यूटन यूडीएल का लोड। और इस यूडीएल के सेंटर से डिस्टेंस तो कितने मीटर में लगा है, 3 मीटर में लगा है। इसका सेंटर कहां होगा, 3 का आधा 1.5 है ना, तो 1.5 पे काम करेगा। तो 1.5 से यहां तक की डिस्टेंस ए तक, आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उससे डिटरमाइन कर लेना। तो पूरा कितना है, 3 मीटर इस तरह से है ना, ध्यान दो, ए और ये पूरी तरीके से ये यहां तक लगा है, कितना है, 3 मीटर है ना। तो इसके सेंटर से मुझे काउंट करना होता है ना, जब भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये 3 मीटर है पूरा, तो इसका आधा कितना हो गया, 1.5 मीटर। और ये टोटल लोड इसका कितना हो गया यूडीएल का, 6। तो ये 6 यहां रख दिए इस तरह से, समझ गए, इस तरह से।
और एक ऐसा होगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वन साइड और एंटी क्लॉकवाइज वन साइड। तो यहां से आरबी की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों, 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 और क्या कितना हो गया 9, 1.5 का मल्टीप्लाई करो 6 में कितना आ जाएगा 9, 9 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया ये 4.5 किलो न्यूटन। ये आ गई मेरी आरबी की वैल्यू, है ना। 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, तो आरबी की वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो आरबी की वैल्यू मिल गई। तो आरबी की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, आरए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आरए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहीं से देख लेते हैं आरए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आरए प्लस आरबी बराबर 6 है, आरबी आपकी आ गई 4.5, तो आरए कितनी आ जाएगी 6 में से 6 माइनस कर दो कितना 4.5, तो कितना हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन। तो आरए की वैल्यू जाहिर सी बात है कम होगी, आरबी की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरहैंग की वजह से इसके ऊपर ज्यादा लोड आएगा, याद में रखना है ना, यहाँ पे कम आएगा। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या होगा बेटा, सी पे क्या होगा बेंडिंग मोमेंट 0, ए पे भी 0। क्यों, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड और फ्री पॉइंट है, जहां फ्री पॉइंट होता है वहां मोमेंट 0, तो सी आपका फ्री पॉइंट है, कोई जॉइंट नहीं है। और ए भी कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड पे 0 मोमेंट है ना, आप लोगों को पता होगा 0 मोमेंट होता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी बराबर 0, बेंडिंग मोमेंट एट ए बराबर 0। एंड के सपोर्ट याद में रखना, एंड के सपोर्ट, एंड का सपोर्ट, ठीक है। इसलिए अब देखते हैं बी के ऊपर कितना मोमेंट आएगा। बी के ऊपर मुझे मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो बी के ऊपर मोमेंट निकाल के देखता हूं कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा बी पॉइंट, देखिए ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इस तरह से यूडियल लगाए, किसी भी एक साइड से निकालना है, आप इधर से भी निकाल सकते हैं और या तो इधर से भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट निकालते आना चाहिए, पूरा पूरा पोर्शन नहीं लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिया था, ऐसे यहाँ नहीं करते। जब यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल तो 0 हो गई है ना, इसके बराबर ये है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो इधर वालों तो क्या होगा 0 होगा, इसलिए आधा लिया जाता है ना, एक ही साइड से लिया जाता है, नहीं तो 0 आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट कहां पे निकालना है मुझे, बी पे निकालना है, और ये कितना है बेटा, ये 2 किलो न्यूटन मीटर। तो जहां पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं उसको थोड़ी देर के लिए मैं पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या मान रहा हूं, फिक्स मान रहा हूं। तो ये जो लोड है इसको नीचे बेंड कराने की कोशिश करेगा, तो ऐसे करेगा, तो ये कॉन्केव शेप बन रहा है। तो जब भी कॉन्केव शेप बने, या इसी को हम बोलते हैं हॉगिंग, इसी को हॉगिंग मोमेंट कहेंगे, है ना। यहाँ पे क्या मोमेंट आएगा, हॉगिंग मोमेंट या फिर निगेटिव, इसी को हम कहते हैं निगेटिव मोमेंट। ठीक है, इस शेप को क्या कहेंगे, निगेटिव मोमेंट। इस तरह का शेप बना, कॉन्केव शेप बना, मतलब ये चाहे ऐसा शेप बना या ऐसा शेप बना, इस तरह से बेंड करा रहा है लोड बीम को, तो आपको माइनस लेके चलना है। तो यहाँ पे माइनस आएगा मोमेंट, याद में रखना है ना कि ये निगेटिव होगा। तो मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, कितना हो जाएगा, टोटल लोड कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, 2 into 1 लोड, और इस लोड के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, तो 1 का हाफ 0.5 मीटर। अभी किया तो यहाँ पे रख देंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। अंडरस्टैंड, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। और माइनस साइन लेना है, माइनस क्यों लेना है, समझ में आ गई बात, माइनस लेना जरूरी था इसलिए माइनस लेना है। ठीक है, अब देखते हैं तो कितना होगा, ये 2 हो गया, 2 into 1.2, मतलब ये कितना होगा, 2 को डिवाइड कर दो, 2 into 0.5 कर दो, तो कितना आएगा 1 किलो न्यूटन मीटर, माइनस में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सी पे भी वैल्यू आ गई, ए पे भी वैल्यू आ गई, और बी की भी वैल्यू आ गई, कितनी आई है -1। अंडरस्टैंड। अब हमें देखिए यहां से यहां तक तो सिंपली सपोर्टेड है, तो यहां तो ऐसे ही बनेगा कर, है ना। और इधर यहां से यहां तक कैसे बनेगा बेटा, यदि मैं यहाँ पे मोमेंट लूंगा, यहाँ पे मोमेंट लूंगा, तो ये निगेटिव आएगा, नीचे ही आएगा। तो मैंने इस जोन से लिया है ना, ये वाला मोमेंट यहाँ पे लिया, मतलब इस तरह से आएगा और इस तरह से ऐसा चला जाएगा। क्यों, यहाँ से यहाँ तक सिंपली सपोर्टेड है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखता हूँ, यहाँ सेंटर में कैलकुलेट करके देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे डी मान, यहाँ पे डी पॉइंट ले लेते हैं एक और सेंटर पे, तो 1 मीटर है ना, सेंटर कितना हो जाएगा, इधर से लो तो 1 मीटर, तो एक पॉइंट और ले लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट डी, देखते हैं क्या आता है। इधर से लेते हैं क्योंकि कम होगा, इधर से कम होगा, है ना डिस्टेंस, इसलिए इधर से लेंगे तो बहुत सारी चीजें आ रही इतना। तो देखिए आरबी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा डी पे लेना है मुझे मोमेंट, डी पे, ये डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे ले रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा जिधर से कम उधर से लो। ये ऐसा, ये क्या लगा है बेटा आपका आरए,
और ये लगा है आपका यूडीएल। ये कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 2d तक, सेंटर पे 1 मीटर हो जाएगी। ये 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। मैं क्यों, क्योंकि प्रॉपर डायग्राम बनना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ध्यान दो यहाँ पे, मोमेंट एट डी कितना होगा, देखो यहाँ पे ये इस तरह से घुमाएगा बीम को इस तरह से, तो ये कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स शेप बन रहा है। तो ये तो होगा सैगिंग, ये होगा सैगिंग, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। किसकी वजह से, इस लोड की वजह से। इस आरे आरे क्या होगा, इसको 2 मिनट के लिए फिक्स मानो तो ऐसा घुमाएगा, मतलब ये बीम को इस तरह से घुमाएगा, तो ये कैसा शेप बनेगा, सैगिंग, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तो आरे की वैल्यू कितनी बेटा, आरे की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 इनटू यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 मीटर, क्योंकि पॉइंट लोड है, रिएक्शन है ना, पॉइंट लोड की तरह काम करता है। तो 1.5 इनटू 1.5 इनटू यहां से यहां तक डिस्टेंस 1, ठीक है। अब देखते हैं, अब यूडीएल देखो बेटा, ये यूडीएल है, डी पॉइंट है, यूडीएल लगा है ना, ये डी पॉइंट है, इसको इस तरह से बेंड कराने की कोशिश करेगा, तो ये क्या है, कॉन्केव शेप, फिर से मतलब ये हॉगिंग, ये कैसा है, हॉगिंग शेप, हॉगिंग, तो ये कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है। तो माइनस कितना आ जाएगा, यहां से ये 1 मीटर की डिस्टेंस है तो 2 इंटू 1, ये हो गया लोड इंटू इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 1 का आधा 0.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 1.5 माइनस 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मेरी वैल्यूज आ गई, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इसे डायग्राम बना रहे हैं, ये आप लोग अच्छे से नोट करें, मैं इसी के नीचे डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं कि किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए ए पे 0 है, यहाँ पे डी पॉइंट है, इसी के नीचे देख लो इस तरह से नीचे तक बनाएंगे, क्योंकि निगेटिव भी है तो निगेटिव वैल्यू जाएगी इस तरह से, और ये आपका सी पॉइंट, ठीक है। ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए पे 0, सी पर 0, उसके बाद ए पर 0 है, सी पर 0 है, और बी पर कितना है बेटा -1, तो बी पर -1 मतलब -1 यहां तक ले लेता हूं, ये हो गया -1, ये बी पॉइंट है, बी पे -1 नीचे लाइन के नीचे, और डी पर कितना है 0.5 ऊपर है, तो 0.5 है डी पर, देखो यहाँ पे होगा ये 1 ले लिया, इतना 1 ले लिया, दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा और नीचे ले रहा हूँ, ये हो गया -1, ठीक है। इस तरह से दिखाना नहीं, बस ऐसे लिख दो, ये हो गया -1, तो -1 इतना लिया हूं तो ये 0.5 इतना होगा, ये 0.5, ठीक है। तो देखिए यूडीएल लगा है, तो यूडीएल की वजह से कर्व कैसा बनता है, पैराबोलिक, है ना। तो पैराबोलिक बनेगा तो ये हो गया इस तरह से बनेगा, है ना। अब ये यहां से पॉइंट सीधा कहां आएगा, यहां पे आएगा, यहां नहीं जाएगा सीधे, तो ये है ना, यहां पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये कैंटिलीवर की तरह काम करेगा, इधर देखिए इसका डायग्राम ये इस तरह से बनेगा, तो यहाँ -1, पैराबोलिक है तो पैराबोलिक शेप में ही मिलाना होगा, तो ये बन गया मेरा डायग्राम। तो कहां पे कट कर रहा है बेटा पॉइंट, इस जगह पे कट कर रहा है पैरेलल, अपने आप बन रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये बराबर इस तरह से मिलाना होता है, तो ये मिल गया, देखो यहाँ पे तो आएगा ही सीधा आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे करके तो मिला नहीं सकते हो, तो डायरेक्ट इस तरह से पैराबोलिक शेप में मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हो गया मेरा कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट, इसे सी से डिनोट कर लेते हैं, सी डैश से, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट, ठीक है। यहां पे साइन चेंज कर रहा है। अब इसकी लेंथ भी निकालनी होती है कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, तो आप इस पैराबोलिक शेप से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। लेंथ डिटरमाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस डायग्राम के हेल्प से ही आप लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बेटा 2 मीटर है, कितनी है, यहां से यहां तक 2 मीटर है ना। यहां से यहां तक कितनी है 1 मीटर है। पैराबोलिक की कंडीशन लगाओगे, इसको x ले लो, इसको x ले लो, इसको क्या इसे x ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस x हो जाएगा, है ना। तो जब पैराबोलिक की कंडीशन लगाओगे तो आराम से निकल के आ जाएगा, वो दूसरे हम वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट मिला वो मैंने दिखाया कि किस तरह से कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट आप
फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।